कोई स्त्री खासकर विधवा हो जाए तो कहते कर्म फूट गए इसके। हालांकि कोई स्त्री मर जाए तो उसके पति को कोई नहीं कहता तेरे कर्म फूट गए, क्योंकि हमारे समाज में एक विधवा के लिए जीवन ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों को धन में, बैंकिंग में, पैसा इन्वेस्टमेंट में समान अधिकार नहीं है। पतियों ने पत्नी को बताया ही नहीं होता है, पत्नी को पता ही नहीं होता कहाँ से बैंक लोन है, क्या EMI है, क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी है या क्या नहीं है, या कोई म्यूचुअल फंड है तो कहाँ है, या उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर लड़की को ये सब कुछ सीखना चाहिए। शेयर मार्केट से लेके, म्यूचुअल फंड से लेके, EMI से लेकर के, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ से लोन लिया है, किसको पैसा दिया है, ये सब पता हर पत्नी को, हर माता को होना चाहिए। अक्सर कर हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ये सब बातें, ये तेरा क्या काम है, औरत को क्या अकल, उससे शेयर भी नहीं करते, बताते भी नहीं हैं। तो ऐसे में अगर पति की ही मृत्यु हो जाए तो स्त्री के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसे मालूम नहीं, कुछ आता पता नहीं, हर चीज के लिए वो पति पर निर्भर होती। बिजली का बिल ही कैसे देना है उसे मालूम नहीं, मोबाइल का फोन बिल कैसे भरना है पता नहीं, कोई नया कनेक्शन लेते कैसे लेते उसे पता नहीं। मैं उदाहरण अपनी देती हूँ। मैं शायद 8वीं में होंगी, एक बार मेरे शरीर के पिता, चूँकि वो चलने में असमर्थ थे और बैसाखी पे चलते थे, तो वो मुझे अपने साथ ले गए। उनकी एक ऑटोमेटेड व्हीकल जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, तो वो उसमें मुझे अपने साथ ले गए। कहते आज बैंक में जाना है और मुझे भीतर नहीं जाना, वहाँ टाइम बहुत लगता है, तो मैं तुम्हें जो समझाऊं तुम वहाँ अंदर जाके ये वाउचर जो है जमा करने हैं, ये पैसे हैं। तो उन्होंने बैठे बैठे पूरा एक नक्शा बैंक का मेरे आँख के सामने बना दिया कि यहाँ से एंटर करोगे तो बाएं, तो चौथे काउंटर पे वो बैठा होगा, उसके ऑपोजिट दीवार के साथ वाउचर्स लगे होंगे, वहीं पेन भी होगा, तुमने वो वाउचर जो है वहाँ भरना है, ये अकाउंट नंबर है और उसके बाद ये पैसे हैं, ये वहाँ पर जमा करने, ये करंट अकाउंट में जाएगा, ये सेविंग अकाउंट में जाए। 8वीं में मैं थी और मैंने सारी बात सुनी उनकी, समझी, फिर अंदर जाकर के लाइन में लगना पड़ा। वो सिस्टम ऐसा होता था, फिर वो टोकन मिलता था, जब तक वाउचर भरे, सब कुछ किया, जो भी काम था रिलेटेड वो पूरा काम कर दिया। पूरा काम करके जब मैं वापस गई तो उनको पासबुक पे एंट्री करवा के, मैनुअल होता था सब, तो एंट्री वगैरह करवा के वो लाके उनको दिखाई। मैंने कहा ये, तो उन्होंने सारा मौखिक फिर से मेरे को कहा कि सुनाओ क्या क्या किया, सारा बताया। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, बोले बिल्कुल करेक्ट किया। मैंने कहा मैं फ्री में नहीं करती हूँ, अब आइसक्रीम खिलाओ, मैंने काम ठीक किया ना आपका। एंड दैट वाज माय फर्स्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस। ये बात समहाउ मेरे आसपास जो भी थे बड़े, चाहे वो मेरे विद्या गुरु हों और चाहे मेरे शरीर के पिता हों, अपना काम खुद करना आना चाहिए, पैसा जमा करना चाहिए, पैसा फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे की एक एंट्री होनी चाहिए, और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और हमारे विद्या गुरु तो 2 कदम और आगे थे। वो तो कहते थे कपड़ा सिलना भी आना चाहिए, तो स्टिचिंग सीखी। उनको अपना कमरा खुद पेंट करना आना चाहिए, वो भी सीखा। कारपेंटरी का ठोका ठाकी करने हो तो भागो मत कि कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा तो करेगा, वो भी करो, वो भी सीखा। पैसा मैनेज कैसे करना वो सीखो, जमा कैसे करते हो वो सीखो, कितना खर्च करना वो सीखो। DIY, everything, do it yourself. So ready for the life, so ready for the life.
मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी होती है कि ऐसा पिता मिला जिन्होंने ये सब चीजें करी, सिखाई और फिर उतनी ही स्वतंत्रता भी दी कि जो करना है सो करो और हमेशा सहयोगी रहे।